निसजमोतो देववेतनमसते जसधमे सया मनो जे हाथ जोड़ गोरानो मेरे वंदना जे गोरानो एक बार वंदना हजार बार वंदना एक बार वंदना लाख बार वंदना करोड़ बार वंदना लाख बार जे हाथ जोड़ गोरानो मेरी वंदना जे हाथ जोड़ गोरानो अनंत अनंत शांति के निकेतन शास्त्रपति श्रमण भगवान महावीर स्वामी के पावन चरणारविंदों में हार्दिक भावभीना वंदन नमन। मेरे अंधेरे जीवन को रोशनी प्रदान करने वाले परम उपकारी आगम ज्ञान के भंडार आगम ज्ञाता आगम पुरुष जिन शास्त्र हिमाचल केसरी उपाध्याय भगवंत श्रद्धे गुरुदेशे जितेंद्र मुनिजी महाराज के पावन चरण कमलों में हार्दिक भावभीना वंदन नमन। आदरणीय सेवा भावी श्री प्रशमित मुनि जी, धर्म सभा में उपस्थित धर्मानुरागियों, सुशीलवती माताओं एवं बहनों, असीम पुण्योदय से भाग्योदय से आप सबको संतों का समागम और वीतरागवाणी श्रवण करने का सुअवसर प्राप्त हो रहा है। श्रवण कर रहे हैं श्रीमद् उत्तराधर्य सूत्र के 29वें अध्ययन के प्रकाश में बंधनों को तोड़ने की, कर्मों को काटने की मंगलमय धर्म कला 39वां पॉइंट सहाय पंच का सहयोग लेने का त्याग करने से आत्मा को क्या मिलता है। भले दुनिया एक दूसरे के सहयोग से चलती है, एक दूसरे के कह देते ना हाथों हाथ होंगे, मगर मोक्ष की अभिलाषा रखने वाली आत्माएं अपने मानसिक बल को बढ़ाने के लिए और अपने आध्यात्मिक बल को भी ऊंचा उठाने के लिए किसी से लड़ झगड़ करके नहीं, इगोइस्ट होकर के नहीं, बल्कि यह भावना है कि बिना किसी के सहयोग के ही कर्म कटते हैं। मोक्ष किसी के सहयोग से नहीं मिलता है। परमात्मा भगवान महावीर स्वामी जब दीक्षा ग्रहण हुई है और तत्पश्चात साधना काल में उपसर्ग कष्ट आया गवाले का, और गवाला परमात्मा के ऊपर अपने चाबुक से प्रहार करने के लिए आया है। उस समय सौधर्मेंद्र महाराज सोच रहे थे कि परमात्मा ने दीक्षा ली है और भगवान महावीर स्वामी के जो कर्म है वो 23 तीर्थंकरों की अपेक्षा उनसे कई गुना ज़्यादा है, तो
तो इनकी जिंदगी में उन कर्मों को काटने के लिए कष्ट का रूप लेकर के वो कर्म उदय में आएंगे। तो उनके मन में भक्ति है, भावना है, श्रद्धा है कि चलो देखो परमात्मा का आज का दिन कैसा निकल रहा है। और जैसे ही देखा तो वहां पर पहुंच गए, उस व्यक्ति को स्तंभित कर दिया, रोक दिया और परमात्मा से विनय करने लगे कि हे भगवान, आपका साधना काल कष्टों से भरा हुआ है, तो मैं आपके श्री चरणों में सेवा के लिए किसी देवता को, सिद्धार्थ व्यंतर देव है उसे छोड़ देता हूँ। सिद्धार्थ इनके पिताजी नहीं, बल्कि सिद्धार्थ आवश्यक निरुक्ति में आता है कि इनकी मौसी के बेटे थे, जिन्होंने काल करके वाणव्यंतर जाति के देव रूप में जन्म लिया। तो स्वधर्मेंद्र महाराज जो उनके भी मालिक या व्यंतर देवताओं के, तो उन्होंने कहा भगवान आपकी आपके श्री चरणों में मैं इसे छोड़ देता हूँ, कोई कष्ट आएगा तो ये उसका निवारण करेगा। तो भगवान ने क्या कहा कि आज तक किसी भी तीर्थंकर ने, आज तक किसी भी आत्मा ने यदि केवल ज्ञान पाया है तो किसी देवता के सहयोग से नहीं पाया है। आज तक यदि किसी ने सर्व कर्मों का क्षय किया है तो किसी के सहयोग से नहीं किया। तो उसी दृष्टि से देखे कि आत्मा को एकत्व भाव को पुष्ट करना है, अर्थात मैं आत्मा अस्तित्ववान और स्वयं अखंड अमूर्त द्रव्य, मुझे किसी की अपेक्षा नहीं है। अब यहाँ पर सिचुएशन अलग है, दुनिया में सिचुएशन अलग होती है। जब नाराजगी होते हैं और सामने वाला उठा करके कुछ देने भी लगता है तो बोल देते मेरे लिए मत करो, छोड़ दो, मैं अपने आप कर लूँ। मगर यहाँ पर तो है अंदर से स्टेबिलिटी है, शांति है, और इस भावना से अपना काम स्वयं कर रहे हैं कि मैं आत्मनिर्भर रह करके प्रसन्न रह सकूं। बिकॉज जो परावलंबी होता है वो पराधीन होता है। जो पराधीन होता है, जब टाइम पर काम नहीं होता है तो उस व्यक्ति का हृदय खिन्न हो जाता है, उसकी वाणी के अंदर कठोरता आने लग जाती है, वो व्यक्ति डिबेट में भी उतरने लग जाता है, वाक युद्ध उसका चलने लग जाता है। मगर परमात्मा कहते हैं जो व्यक्ति सहायता सहयोग लेने का त्याग करता है, फिर वो आत्मा अपने आत्म भावों से संपन्न हुआ एकाग्र हो जाता है। एकाग्र अर्थात तो उसे मात्र अपने आत्म बल पर भरोसा है और वो किसी और भरोसे की ताक नहीं रखता है। और इस कारण अब उसको बोलना भी कम पड़ता है। अपसध्य, पहले तो काम करवाना है तो बोलना पड़ा, नहीं टाइम पर हुआ तो बोलना पड़ा, कर दिया तो भी बोलना पड़ा। हाँ, कहते थे ना आपने तो थैंक यू नहीं बोला, मैंने काम किया। और सपोज काम ठीक से नहीं हुआ तो भी बोलना पड़ा, भाई तूने ठीक से नहीं किया। मगर जब काम ही खुद किया है तो किसी को बोलने की जरूरत नहीं रही। अब झंझा अर्थात फिर उस व्यक्ति को किसी झंझट में पड़ने की जरूरत नहीं पड़ती, और उसके कषाय क्रोध मान माया लोभ ये भी घटते घटते एक बहुत ही मिनिमम क्वांटिटी में रह जाते हैं, जिसको कहा जाए कि कषाय पतले पड़ गए। और अगला है अलप तुमुम तुम्हें, अर्थात जो तू मैं होते थे वो भी बंद हो गए, और नहीं होते थे तो वो मेंटेन है। और परमात्मा कहते हैं इन चीजों को अपनाने से क्या हुआ, संयम बहुले, उस व्यक्ति का संयम वो बढ़ने लग पड़ा। संयम अर्थात जो सेल्फ कंट्रोल है उसकी साधना बढ़ने लग पड़ी। बिकॉज हम जब दूसरे के हाथों से कोई काम करवाते हैं वो कितनी यत्ना से, कितने विवेक से करता है, इसको हम नहीं ना जान पाते। हम सिर पे खड़े हैं तो व्यक्ति तरीके से करता है, हम सिर्फ सिरहाने पे नहीं खड़े हैं तो वो अपनी चॉइस से करेगा जैसे करना है। आप विवेकवान हो तो पता है कि चूल्हा पहले चेक करना है, फिर उसको छोटी सी पूंजनी रखी है उससे क्लीन करना है,
हवा है, यदि गरम गरम है तो सीधा शैंक में डालकर पानी नहीं छोड़ना है। आपको तो बहुत चीज़ों का पता है, मगर काम करने वाले लोगों को इतना पता नहीं। और जब कोई भी काम आप स्वयं कर रहे हो तो पहला आप उसको इंटरेस्ट से करोगे, और दूसरा उस कार्य को विवेक से करोगे, उस कार्य को विवेक से करोगे। अदरवाइज क्या होता था, नुक्ताचीनी भी तो होती थी, ऐसे नहीं ऐसे करना था। मगर जब काम ही स्वयं किया तो आपका जो संयम है, अर्थात असंयम की प्रवृत्तियां कम होने लग पड़ी। असंयम दूसरों से करवाओगे तो असंयम की प्रधानता हो सकती है, वो उसमें कहीं ना कहीं जीवों की विराधना कर सकता है। मगर जब तुम्हें नॉलेज है तो तुम अपनी ओर से जब खुद काम करते हो तो वहां पर कितने दोषों से, कितने पापों से तुम बच पाते हो। तो पहला पॉइंट है संयम बहुले, अर्थात उस आत्मा का संयम बढ़ने लग जाता है। 17 टाइप का, 17 टाइप्स का संयम सुना था। संवर बहुले अर्थात उसका संवर बढ़ने लग जाता है। कर्म का आगमन जो होता था, अब कर्म आगमन के रास्ते बंद होने लग पड़े। क्यों? क्योंकि जब दूसरे से करवाता था तो कषाय भी आ जाते थे, टाइम पर नहीं होता था तो झगड़ा भी हो जाता था। मगर अब काम ही खुद कर रहे हैं तो किसी तरह से कर्म का आश्रय जो आगमन हो रहा था उन सिचुएशंस में जब हम परावलंबी थे, अब वो सिचुएशंस क्रिएट नहीं हो रही। दैट्स वाई हम क्या है, खुश है। और परमात्मा कहते हैं समाह्य यावी भवई, ऐसी आत्मा समाधिवान हो जाती है, अर्थात उसकी स्टेबिलिटी, उसकी स्थिरता, उस व्यक्ति की शांति भंग नहीं होती है। वो खुद को शांत रख पाता है। मगर कब? जब वो बाकी लोगों के सहयोग की कामना छोड़ देता है और एकल विहार प्रतिमा धारण करने वाले संघ में रह करके पहले इन चीज़ों का अभ्यास करते हैं। और फिर क्योंकि पता है एकल विहार प्रतिमा में अकेले विचरना है, तो यदि सेल्फ कंट्रोल पूरा होगा, किसी से किसी चीज़ की अपेक्षा, एक्सपेक्टेशंस नहीं होंगे, तो उस व्यक्ति को कभी आरत ध्यान आदि नहीं होगा, मन खिन्न नहीं होगा, किसी को बोलने का मौका ही नहीं होगा। अर्थात अपना काम खुद किया और खुद प्रसन्न है, यत्न से किया तो ये भी पता है कि संयम पल रहा है, खुद किया तो ये भी पता है कि आश्रम रुक रहा है, संवर बढ़ रहा है। जिनको भरोसा खुद पे वो शांत और मगन है। जिनको भरोसा खुद पे वो शांत और मगन है। समभाव से विचरते मुक्ति के बस लगन है। वो समभाव से विचरते मुक्ति के बस लगन है। जिनको भरोसा खुद पे वो शांत और मगन है। समभाव से विचरते मुक्ति के बस लगन है। हो समभाव विचरते मुक्ति के बस लगन। सेवा नहीं वो लेते, उपलब्ध भी न देते। एकत्व भावना का अमृत सदा वो पीते। अमृत सदा वो पीते। सेवा नहीं वो लेते, उपलब्ध भी न देते। एक
बस लगन है, हो समभाव से विचर, मुक्ति के बस नहीं काम जब किसी से, फिर भूल क्यों किसी से, आवेश और कषाय आवे न फिर किसी पे, आवे न फिर किसी पे, शिकायते न रहती, शिकायते न, झगड़े की ना अगन है, समभाव से विचरते, मुक्ति की बस लगन है, हो समभाव से, मुक्ति के बस संयम की साधना भी, प्रभास उनकी खिलती, हर हाल में समाधि, उनको सदा ही मिलती, उनको सदा ही मिलती, संयम की साधना भी, प्रभास उनकी खिलती, हर हाल में समाधि, उनको सदा ही मिलती, उनको सदा ही, आश्रव कर्म का रुकता, आश्रव कर्म का रुकता, होता न दिल भगन है, समभाव से विचरते, मुक्ति के बस लगन है, हो समभाव से विचरते, मुक्ति के बस, जिनको भरोसा खुद पे, वो शांत और मगन है, जिनको भरोसा खुद पे, वो शांत और, जिनको भरोसा खुद पे, वो शांत और मगन, समभाव से विचरते, मुक्ति की बस लगन है, समभाव से विचरते, मुक्ति की बस लगन है। तो परमात्मा ने शांत रहने का आधार बताया कि तुम आत्मनिर्भर बनो, आत्मनिर्भर बनोगे तो सुखी रहोगे, और यदि पर मुखापेक्षी बनोगे तो कभी शांति नहीं आ पाएगी। तो 40th पॉइंट, 40वां पॉइंट है भक्त पच्चखा, भक्त पच्चखा। संस्कृत में चले तो भक्त प्रत्याख्यान, भक्त एक तो भगत होते हैं, मगर यहाँ पर वो वाला भक्त नहीं है। यहाँ भक्त का मतलब भोजन पानी, भोजन पानी का त्याग। अब पहले हम ऑलरेडी सुन चुके हैं आहार पच्चखान, मगर वहाँ आहार पच्चखान में संपूर्ण जीवन का आहार पच्चखान का सिलसिला नहीं था।
मगर यहाँ भक्त पच्च खान से जो 3 तरह का संधारा आता है, कितनी तरह का? भक्त पच्च खान, इंगिनी मरण और पादपोपगमन। तो यहाँ पर भक्त पच्च खान इस एक वर्ड टाइटल के माध्यम से संथारों का वर्णन दिया है। प्रश्न रखा, भक्त पच्च खाणेण भन्ते जीवे किम जने। हे भगवान, जो कोई भोजन पानी का जीवन पर्यंत, जीवन पर्यंत मतलब जब तक श्वासोश्वास चल रहे, जब तक जिस देह में हूँ, और उस देह का जब तक वियोग इस आत्मा से नहीं हो जाता, तब तक मैं किसको त्यागने जा रहा हूँ? भोजन पानी को त्यागने जा रहा हूँ। तो परमात्मा से प्रश्न रखा है कि भगवान, इस प्रकार भोजन त्यागने से मिलेगा क्या? क्योंकि क्वेश्चन है ना, बहुत से लोग कह देते हैं कि ऐसे मरने से परमात्मा जल्दी मिल जाते हैं, या ऐसे मरने से तो व्यक्ति आत्महत्या कर ले, ये भी तो आत्महत्या ही है। मगर ऐसा नहीं है। संधारा आत्महत्या कतई नहीं है। बिकॉज आत्महत्या व्यक्ति कब करता है? सुसाइड कब करता है? जब वो किसी मुसीबत में घिरा होता है और उस मुसीबत से निकलने का कोई रास्ता दिखाई नहीं देता। जिंदगी में कुछ ऐसा अनुचित उससे हो गया है जिसके कारण वो सोचता है मैं किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं रहा, या कुछ ऐसा बैंकरप्टेड हो गया है, इतनी देनदारी है, वो सोचता है मर जाएंगे, सब कुछ यहीं खत्म हो जाएगा। मगर परमात्मा तो कहते हैं आत्मा शाश्वत है, आत्मा तो सदा रहने वाली है, और कर्म का बोझा बिना चुकाए उतरने वाला नहीं है। तो अभी तो घबरा के कहते हैं कि मर जाएंगे, मगर यदि मर के भी चैन ना पाया तो किधर जाएंगे? अर्थात मरने के पश्चात भी यदि सदगति नहीं हो पा रही, दुर्गति वाले स्थानों पर गए हो, तो ऐसे मरने से क्या होगा? बल्कि ऐसे मरने से जन्म मरण बढ़ता है। ऐसे मरने से जन्म मरण बढ़ता है। और समाधि पूर्वक कषायों को, आवेशों को एक किनारे रख करके, मैं आत्मा हूँ, मैं शरीर नहीं हूँ, इस शरीर से मैंने बहुत लाभ कमाया, मगर अब मेरी मंजिल मुझे बुला रही है कि तू इस देह रूपी कश्ती का मोह अब छोड़ दे। इसमें कई जगह पर क्या हो चुके हैं? सुराख हो चुके हैं। ये कश्ती अब टूटने वाली है, तो इससे पहले ही क्या कर ले? अगली कश्ती अच्छी में जाने की तैयारी कर ले। यदि तुम्हें इस संसार रूपी समुद्र को, सागर की लहरों को चीर करके मंजिल तक पहुंचना है, तो ज्ञ परिज्ञा से जान करके, प्रत्याख्यान परिज्ञा के माध्यम से देह का जो उत्सर्जन है, त्याग है, उसका नाम यहाँ पर संथारा है। क्या नाम है? तो भक्त पच्च खान अर्थात भोजन का त्याग। अब 3 तरह के संथारे हैं, भक्त पच्च खान, इंगिनी मरण और पादपोपगम। संथारा व्यक्ति नगर में भी कर सकता है, नगर से बाहर भी कर सकता है। साध्वी जी महाराज नगर से बाहर जाकर के संथारा नहीं करते, मगर साधु जी महाराज पर्वतों की शिलाओं पर जाकर के, गिरी कंदराओं में, गुफाओं में जाकर के, या नगर से बाहर सुनसान जगह पर जाकर के भी संथारा ले सकते हैं। अब 2 बातें होगी। कारण कोई विशेष उपस्थित हुआ, पता चल रहा है कि मौत नजदीक आ रही है, या निमित्त ज्ञान ऐसा है जिससे असेस हो गया है, या अतिशय ज्ञानियों से सुना है कि उम्र इतनी रह गई है, तो उस अपेक्षा से भी व्यक्ति कारण मजबूत सामने है तो संथारा ले सकता है। और बिना कारण के भी, अर्थात ऐसी सिचुएशन दिख तो नहीं रही है, मगर अब लग रहा है कि इस देह से भी ऊपर उठने के लिए विशिष्ट साधना मुझे करनी, और
जिसमें हलन चलन हो सके वो वाला तो ये भत्त पच्चखान और इंगिनी मरण है। मगर पादपोप गमन संधारा, जिसमें पादप वृक्ष की भांति निश्चेष्ट होकर के रहना है, जिस पोस्चर में लेटे हैं उसी पोस्चर में करवट भी नहीं बदलनी है, तो वो वाला तो पादपोप गमन संधारा है। मगर इंगिनी मरण में एक जगह की बाउंड्री कर ली जाती है कि इससे आउटर में मैं नहीं जाऊंगा, और इंगिनी मरण में अपनी सेवा खुद कर सकते हैं। और इसमें 4 आहार का पूर्ण त्याग होता है। असन पाण खायम सायम। अशन मतलब भोजन, जिससे भूख मिटे। दूध भी क्या है, अशन भी है और पानम भी है, उससे भूख भी मिटती है और समझ आ रहा है ना, भूख भी मिटती है। और तो असरण का मतलब जिससे भूख मिटे, पानम मतलब जिससे जस्ट हमारी प्यास शांत हो सके, उसका नाम क्या है, पान। असरण पाण खाइम, खाइम साइम अर्थात खादिम। खादिम का मतलब जैसे मिष्ठान्न, बर्फी है, कुछ भी ऐसा बनाया हुआ है आपने, वो खादिम में आ गया। बहुत लोगों को खाना खाने के बाद मीठा खाने की आदत होती है। और स्वादिम, अब खा लिया है तो उसके बाद होता है कुछ माउथ फ्रेशनर की तरह। पुराने टाइम में लौंग है, सुपारी है, इन चीज़ों का सेवन किया जाता था। अब विचार करना ही चारों आहारों का जिसमें पूरी तरह से त्याग रहता है, वो तो कौन सा संधारा है, इंगिनी मरण और पादपोपगमन। मगर भत्त पच्चखान, इस संधारे में पानी रखने की चॉइस होती है। पानी रखने की चॉइस होती है, पानी रख भी सकते हो और पानी त्याग भी सकते हो। और इसमें एरिया वाइज ऐसे लिमिट अपनी चॉइस है, रखनी है या नहीं रखनी है। और इसमें सेवा करवा भी सकते हैं, खुद भी अपनी सेवा कर सकते हैं। अब जो अपनी इच्छा पूर्वक, जो ज्ञान पूर्वक मृत्यु का आलिंगन किया जाता है, ज्ञान पूर्वक मृत्यु का आलिंगन किया जाता है। मृत्यु का आलिंगन करना यहाँ पर्पस नहीं है, यहाँ पर तो मोक्ष के रास्ते पर चलते हुए मुक्ति तक पहुँचना लक्ष्य है। मगर जब अनशन कर रहे हैं, भोजन पानी का त्याग कर रहे हैं, देह का आधार भोजन है। देह का आधार कौन है, भोजन है। और देह के प्रति आसक्ति को तोड़ने के लिए भोजन को छोड़ना होता है। देह के प्रति आसक्ति को छोड़ने के लिए किसको छोड़ना पड़ेगा, भोजन को छोड़ना होगा। और भोजन को छोड़ना मतलब अब शरीर को पोषण नहीं मिल रहा है, बल्कि शरीर में अब जितनी शक्ति बाकी थी उससे भी पूरा लाभ। जैसे पुराना टाइम होता था ना, कपड़ा पूरी तरह से हंडाते थे, समझ रहे हो ना। आजकल तो वैसा नहीं है, आजकल तो पहले फटे हुए कपड़े लेकर आते हैं मार्केट से। पुराना टाइम था, कपड़ा फट गया है, फिर उसको सीते थे, फिर उसको पहनते थे, मीन्स बेकदरी नहीं होती थी। ऐसे शरीर है, शरीर का जितना पोटेंशियल है, जितनी शक्ति शेष है, उसके माध्यम से भी और मैं शुभ भावनाओं के माध्यम से जितने कर्मों की निर्जरा कर सकूं, वो और ज्यादा उन टाइम ड्यूरेशन में करते हैं। अर्थात मैं देह नहीं हूँ, मैं आत्मा हूँ। और देह अर्थात जो कार्बन शरीर है, उसे भी कृश करना, उसे भी कमजोर बनाना। और औदारिक शरीर तो ऑटोमेटिकली उसके ऊपर इफेक्ट आएगा, मगर हमारा लक्ष्य औदारिक शरीर को कमजोर करना नहीं है। किसको कमजोर करना है, कौन सा शरीर, कारण। अर्थात जिन कर्मों के उदय भाव में हम अनुचित गलत करने के लिए जाते हैं, उस शरीर को ही हम जब कमजोर करेंगे तो हम कुछ गलत करने के लिए जाएंगे नहीं। हमारा पर्पस क्या है कि हम कुछ गलत नहीं करें, जो संस्कार कर्म पड़े हैं उनको हम क्षीण कर सके। तो संसारे में ये विशिष्ट आराधना, साधना, प्रैक्टिस, अभ्यास और ज्यादा बढ़ा दिया जाता है। तो भक्त पच्चखान जिसके लिए आता है सकाम मरण, कौन सा मरण, और जो बिना इच्छा के व्यक्ति को मरना पड़ता है, हाँ,
वो मरना कौन सा है? अकाम मरण। अज्ञानी लोगों का मरना उनके जन्म मरण को बढ़ाता है, और ज्ञानवान व्यक्ति यदि आसक्ति छोड़ते हुए देह को त्याग देता है तो उसका मरना उसके जन्म मरण को कम करता है। तो वही कंसेप्ट यहाँ पर दिया है, भक्त बच्च खाणेण अणे गाय भव से आई निरुंभई। परमात्मा कह रहे हैं भक्त बच्च खान रूप समाधि मरण संथारा ग्रहण करने से अनेक शत भव अर्थात अनेकों सैकड़ों भवों की जो यात्रा सपोज इस आत्मा ने करनी थी वो निरुंभई, वो रुक जाती है। अर्थात समाधि मरण आया है, यदि तो सारे कर्म क्षय हो जाए तो मोक्ष है, और आता है 15 भवों को लांघता, जिसे समाधि मरण आ जाए फिर वो ज्यादा संसार में परिभ्रमण नहीं करता, बल्कि वो परित्त संसारी संक्षिप्त संसार यात्रा वाला हो जाता है। और परमात्मा का कहना है कि हे आत्मा, यदि तुम आगे बढ़ना चाहते हो तो फाइनली भोजन कब तक खाओगे? कब तक खाओगे? जब पचाया भी नहीं जा रहा है, जब अंदर निगला भी नहीं जा रहा, जब फूड पाइप्स लगा करके अंदर धक्के से डाला जा रहा है, ऐसी सिचुएशन से अच्छा क्या है तुम क्या कर दो, भोजन पानी का त्याग करके अपनी अंतिम आराधना समाधि मरण का क्या करो, समाधि मरण का मंगलमय उत्सव मनाने का भाव रखो। बिकॉज एक मरना वो है जिस पर व्यक्ति पश्चाताप करता है, एक मरना वह है जिसमें वो व्यक्ति प्रसन्नता के साथ अपने शरीर का त्याग करता है। तो परमात्मा ने कहा कि तुम भी अकाम मरण वाले नहीं, अज्ञानियों की मृत्यु वाले नहीं, सुसाइड करने वाले नहीं, बल्कि ज्ञान पूर्वक अपने देह आसक्ति को छोड़ करके इन कर्मों को क्षय करने के लिए विशिष्ट साधना करके संथारा लेकर के यदि जाओगे तो तुम्हारा बार बार शरीरों की यात्रा का जो उपक्रम है, जो ये कार्यक्रम है ना बार बार शरीर में आना, वो खत्म हो जाएगा। तो क्या गुनगुनाना है? इतनी शक्ति मुझे भी मिले सतगुरु, इतनी शक्ति मुझे भी मिले, चार आहार तज के मैं अनशन करूं, चार आहार तज के मैं साधना में सहारा मिले देह से, साधना में सहारा मिले, देह को दे सहारा बिना स्नेह के, देह को दे सहारा बिना, आए अंतिम घड़ी कुछ तो चिंतन करो, आए अंतिम घड़ी कुछ तो, चार आहार तज के मैं अनशन करूं, चार आहार तज के मैं, जिनको होना विदेह वो ममता तजे, जिनको होना विदेह वो ममता, आत्मा है अकेला वो हर पल भजे, आत्मा है अकेला वो, तोड़ पिंजरा कदम तब मैं आगे धरो, तोड़ पिंजरा कदम तब मैं आगे धरो, चार आहार तज के मैं अनशन करो, चार आहार, जन्म जन्मों से खाया ना तृप्ति मिले, जन्म जन्मों से खाया ना
उस पे मरो जो नहीं होगा अपना, क्यों उस पे मरो। चार आहार तज के मैं अनशन करो, चार आहार। लाखों जन्मों के बंधन कटे त्याग से, लाखों जन्मों के बंधन कटे। देह ममता भी छूटे है वैराग से, देह ममता भी छूटे है। अष्ट गुण का है प्रभास चिंतन करो, अष्ट गुण का है प्रभास। चार आहार तज के मैं अनशन करो, चार आहार तज के। चार शरणा मिले पंडित मरना मिले, चार शरणा मिले पंडित मरना। वेदना भी सताए तो समता खिले, वेदना भी सताए तो समता। मौत आए जो दर पे मैं स्वागत करो, मौत आए जो दर पे मैं। मेरे दाता जी तब मैं न बिल्कुल डरो, मेरे दाता जी तब मैं न। चार आहार तज के मैं अनशन करो, चार आहार तज के मैं। इतनी शक्ति मुझे भी मिले सतगुरु, इतनी शक्ति मुझे भी मिले। चार आहार तज के मैं अनशन करो, चार आहार तज के मैं। तो परमात्मा का मंगलमय उत्तर कि जो समाधि पूर्वक देह को छोड़ता है उसका फिर जन्म मरण का ये सिलसिला ज़्यादा लंबा चलता नहीं। और यदि देह के प्रति आसक्ति है, किसी न किसी से राग है, द्वेष है, तो ऐसा व्यक्ति पुनः पुनः गर्भ यात्रा करता रहता है। अगला 41वां पॉइंट है सद्भाव पच्चखान। सद्भाव पच्चखान। सद्भाव का मतलब जो एग्जिस्ट कर रहा है, जो एग्जिस्ट कर रहा है, जिसकी सत्ता है, मगर ये उस एस्पेक्ट से, उस अपेक्षा से है जब किसी आत्मा को केवल ज्ञान हो चुका है, केवल ज्ञान हो चुका है। और केवल ज्ञान होने के पश्चात भी 4 अघाती कर्म बाकी है। कितने कर्म? घाती कर्म क्षय हुए तो केवल ज्ञान, केवल दर्शन आया, मगर अघाती कर्म अभी बाकी है। आयु, नाम, गोत्र और वेदनी। वेदनी, आयु, नाम, गोत्र, ये क्या है? अभी पेंडिंग पड़े हैं, इनको भी क्षय करना है। तो प्रश्न पूछा सब भाव पंचखाणेणं धन्ते जीवे किम जने, कि हे भगवान, जब आत्मा पूर्ण संवर की स्थिति को प्राप्त होता है, पूर्ण पारमार्थिक पच्चखान मीन्स वो पच्चखान जिसके पश्चात फिर नया पच्चखान करने की जरूरत नहीं होती। पच्चखान का मतलब त्याग करना। हम त्याग कर लेते हैं जब सपोज आज आपने कोल्ड ड्रिंक का त्याग किया, तो घर पे किसी के गए, उसने तो ट्रे ला करके रख दी, फैंटा है, थम्स अप है, सोडा है, आपने क्या बोला? मेरा क्या है? त्याग है। तो पच्चखान का सिंपल मतलब एक बहुत ही शिष्ट वे में किसी चीज को मना करना, बड़े शिष्ट वे में किसी चीज को
मना करना, किसी चीज से पीछे हटना। पता लग गया कि ये एसिड की बोतल है, हाँ बहुत बार वॉशरूम्स में रखी होती है ना एसिड की बोतल, और गलती से कई लोग लगा भी ली तो उसके बाद पता चला कि बाजू जल गई। अब सपोज आपको पता है ये एसिड है और सामने वाला कहता है दे थोड़ी सी मालिश कर दो, करवाओगे मालिश? क्या कहोगे भाई, दूर रख इसको, अपने पास रख। अब जो आत्मा जागृत हो जाती है वो पता है इस दोष से मेरी आत्मा में ये मलिनता आएगी, तो उसका पच्चखान कर लिया, मीन्स इनकार, मैं ऐसा नहीं करूँ। अब सद्भाव पच्चखान का मतलब अब जो कर्म कुछ बाकी है अब वो भी सारे के सारे कट जाए, अर्थात नए कर्म का कर्जा उठाने से टोटल इनकार। नया कर्म का कर्जा उठाने से क्या कर दिया, टोटल त्याग है, टोटल मना है। और वो स्थिति है जब आत्मा 13वां गुणस्थान क्रॉस करके कहाँ जाने लगी है, 14th गुणस्थान। तो 13वें गुणस्थान में हम देखें तो सूक्ष्म क्रिया अप्रतिपाती भी आता है और अनिवृत्ति, ये दोनों वर्ड्स आते हैं। अलग अलग प्रतियों में आप जाओगे तो अलग अलग मिले। गुरुदेव पधारे हैं। हो रब मेरा सत गुरु बन के आया मैनो, चुकदाए संसार मैनो, होए थे चुकदाए संसार मैनो, हो रब मेरा सतगुरु बन के आया। हो मैनो वेख लैण दे के मथा टेक लैण दे, ओ मैनो हो रब मेरा सतगुरु बन के आया मैनो। भूलिया आगम ज्ञाता आगम पुरज शास्त्र धन हिमाचल के श्री उपाध्याय भगवंत श्रद्धे गुरुदेव श्री जितेंद्र मुनि जी महाराज की जय। तो सद्भाव पचखान पूर्ण संवर की स्थिति किस तरह से उस 13वें गुणस्थान से 14वें गुणस्थान जहाँ जाकर के जिस अवस्था में पहुँच करके पुनः लौटना नहीं होता, तो उसके बारे में अब कल चर्चा करेंगे। और श्रद्धे गुरुदेव घर घर में चरण डाल रहे हैं। मेरे ख्याल से कईयों के घर पावन हो गए हैं गुरुदेव के पावन श्री चरणों से, और जहाँ नहीं पहुँचे हैं वहाँ भी पहुँच जाएंगे गुरुदेव। मगर आप यह कोशिश करें, जैसे दूसरे मत के लोग आते हैं ना तो वो क्या कहते हैं, चढ़ावा चढ़ाओ। क्या चढ़ाओ, गुरु दक्षिणा दो। तो गुरु घर में आए तो कोई ना कोई नियम पंचखान जरूर लिया करो, कोई ना कोई नियम पंचखान जरूर लो कि घर आए हैं तो चलो हमारा ये पंचखान करवा दो, हमारा ये पंचखान करवा दो, कि गुरुओं का जाना भी क्या हो, सार्थक तो है। वो तो अपनी मस्ती में जा रहे हैं, वो तो अपनी यत्न विवेक से जा रहे हैं, मगर उससे आपको और लाभ मिल सके। और इसी के साथ हमारे श्री प्रशमित मुनि जी आज इनका चौबिहारी तेला हो गया, तो इनकी भी तपस्या की बहुत बहुत अनुमोदना है।
और ये गुप्त तपस्या वैसे करते हैं, बोलने तो शायद मैं इनसे पूछता तो मना कर देते, मगर इनकी तपस्या के लिए भी इनको बहुत बहुत अनुमोदन है कि ये हम नहीं अभी तक कर पाए तेला चौघरी, मगर आपने किया तो आपकी ये तपस्या अनुमोदनीय है। इन्हीं मंगलमय भावनाओं के साथ अब श्रद्धेय गुरुदेव कृपा फरमाए। ओम शांति।